दोस्तों, क्या हुआ जब एक एसपी मैडम महाकुंभ मेला में मोची बनकर लोगों की जूता साफ कर रही होती है और एक बेईमान और घूसखोर दरोगा वहां पर आकर उनसे जबरदस्ती अपना जूता पॉलिश करवाता है और उनको इसके पैसे नहीं देता है और उस एसपी मैडम के साथ बदतमीजी करता है। इसके बाद वहां जो होता है उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आप हक्का बक्का रह जाएंगे और आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे। कहानी में आगे बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिएगा। और वो दरोगा उस एएसपी मैडम के साथ बदतमीजी करता है और उनको जबरदस्ती जेल ले जाने की कोशिश करता है। उसके बाद उस दरोगा के साथ जो होता है उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे। आप हक्का बक्का रह जाएगा। दोस्तों, कहानी में आग बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। संगम तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी बह रही थी। महाकुंभ का विशाल मेला अपने चरम पर था। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पुण्य की आस में यहां पहुंचे थे। चारों ओर संत महात्माओं के प्रवचन गूंज रहे थे। भक्तजन भजन कीर्तन में मग्न थे और दुकानों पर रंग बिरंगी चहल पहल थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश कर रहे थे। उनका दुबला पतला शरीर, चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां और माथे पर पसीने की बूंदें उनकी मेहनत की कहानी बयां कर रही थीं। इसी भीड़ में एक कोने में बैठी एक महिला किसी साधारण मोची की तरह लोगों के जूते साफ कर रही थी। उसके हाथों में ब्रश और कपड़ा था और सामने पॉलिश की कुछ डिब्बियां रखी थीं। आते जाते लोगों के जूते वह बड़े प्रेम और निष्ठा से साफ कर रही थीं, जैसे यह कोई साधारण काम न होकर एक बड़ा उद्देश्य हो। परंतु यह कोई आम महिला नहीं थी। यह थी एसपी माधवी मिश्रा, प्रयागराज पुलिस की एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी। उनकी पहचान एक सख्त पुलिस अफसर के रूप में थी, जो अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन के लिए जानी जाती थी। परंतु आज वह किसी वर्दीधारी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण सेवक की तरह जमीन पर बैठी थी और राहगीरों के जूते चमका रही थी। शुरुआत में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। श्रद्धालु उन्हें एक आम मोची समझते रहे और अपने गंदे जूते आगे बढ़ाते रहे। लेकिन धीरे धीरे किसी ने गौर किया कि यह महिला आम नहीं थी। उनकी चाल ढाल, बोलचाल और व्यवहार में एक अलग ही गरिमा थी। फिर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हम पुलिस वाले अक्सर आदेश देते हैं, कानून का पालन करवाते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं, पर क्या यह भी हमारी ड्यूटी नहीं कि हम सेवा करें? महाकुंभ में हजारों गरीब लोग आते हैं। उनके फटे पुराने जूते उन्हें छोटिल कर सकते हैं। अगर मैं एक अफसर होकर भी उनके जूते चमका सकती हूं, तो इसमें क्या बुराई है? उनकी यह बात सुनकर वहां खड़े लोग भावुक हो गए। कई श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू थे। कुछ पुलिसकर्मियों ने भी झुककर अपने अफसर को सलाम किया। एसपी मैडम हमेशा से ही मानती थीं कि पद बड़ा होने से नहीं, कर्म बड़े होने से इंसान महान बनता है। इसीलिए वे वर्दी छोड़कर सेवा में जुट गई थीं। कई श्रद्धालु जो कुंभ में अपने पुराने और टूटे फूटे जूते लेकर आए थे, वे खुशी खुशी उनके पास आते और एसपी मैडम उनके जूते बड़ी तन्मयता से सिल देती। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि कोई महिला मोची श्रद्धालुओं के जूते सिल रही है और वह देखने में किसी अफसर जैसी लगती है। भीड़ बढ़ने लगी। लोग आदर से उनके पास आने लगे। इसी बीच वहां एक घुसखोर दरोगा विनोद यादव आ पहुंचा। वह जिले में अपने भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के लिए कुख्यात था। उसने दूर से ही माधवी मैडम को देखा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे, ये तो एसपी मैडम हैं। ये क्या नौटंकी कर रही हैं? वह तेजी से उनके पास पहुंचा और झुककर फुसफुसाया, मैडम, आप क्या कर रही हैं? क्या यह पुलिस की इज्जत गिराने का काम नहीं है? माधवी मैडम ने शांत स्वर में जवाब दिया, विनोद, यह सेवा है। सेवा से इज्जत गिरती नहीं, बल्कि और बढ़ती है। पर दरोगा को यह नागवार गुजरा। वह जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ने लगा और चीखा, यह सरकारी अफसरों के लिए शोभा नहीं देता। चलिए मेरे साथ थाने। यह सुनकर भीड़ भड़क उठी। कई श्रद्धालु गुस्से में आ गए। दरोगा पर टूटा जनता का गुस्सा। दरोगा जबरदस्ती माधवी मैडम को उठाने लगा। तभी एक बुजुर्ग संत आगे बढ़े और गरज कर बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये देवी सेवा कर रही हैं और तुम इन्हें अपराधी बना रहे हो। दरोगा हंसा, संत जी, यह कानून का उल्लंघन कर रही हैं। एक सरकारी अफसर सड़क पर मोची नहीं बन सकता। इतना सुनते ही भीड़ उग्र हो गई।
कई श्रद्धालुओं ने दरोगा को घेर लिया। कुछ युवा आगे बढ़े और बोले, तूने कभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, रिश्वतखोरी करने वालों को पकड़ा, आज एक सेवा करने वाली को जबरदस्ती उठा रहा है। भीड़ बेकाबू होने लगी। कुछ लोग गुस्से में दरोगा की वर्दी पकड़ने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा, इसे घसीटकर गंगा में डाल दो। दरोगा अब डर गया। उसने माधवी मैडम की तरफ देखा और घबराकर बोला, मैडम, आप इन्हें रोकिए। एसपी मैडम उठी और खड़े स्वर में बोली, दरोगा जी, जबरदस्ती और हिटलरशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और अगर तुम यह नहीं समझ सकते तो तुम्हें पुलिस में रहने का कोई हक नहीं। इस घटना के कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही यह बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची, दरोगा विनोद यादव को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। वहीं एसपी माधवी मिश्रा की इस पहल की हर तरफ तारीफ हुई। अखबारों में उनके फोटो छपे और लोगों ने कहा, यह महाकुंभ था, यह तपस्या थी, यह सेवा थी, और इसमें एक सच्चा नायक मिला जिसने अहंकार को छोड़कर जनता का सेवक बनना पसंद किया। उनके पास एक पुराना डिब्बा था जिसमें पॉलिश की कुछ डिब्बियां, ब्रश और कपड़ा रखा था। आने जाने वाले लोग कभी ध्यान देते, कभी नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते। बेटी की सफलता, पिता की सादगी, महाकुंभ मेले की व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। उन्हीं में से एक थी डीएसपी अंजलि वर्मा, तेज तर्रार, ईमानदार और निडर महिला अधिकारी। उनका नाम पुलिस विभाग में बड़े सम्मान से लिया जाता था। आज वह अपने दस्ता के साथ मेले का निरीक्षण कर रही। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक उनकी नजर सड़क किनारे बैठे उस बुजुर्ग पर पड़ी। उनके कदम वहीं रुक गए। वह ध्यान से देखने लगी। कुछ पल के लिए उनकी आंखें ठहर गईं। दिल जोर से धड़कने लगा। डीएसपी मैडम एक टक से उस बुजुर्ग को देख रही है। डीएपी मैडम उस बुजुर्ग को देखती रह गई। वह बुजुर्ग भी उस डीएसपी मैडम को एक टक से देख रहे थे। जब डीएसपी मैडम का मन नहीं माना तो वह उस बुजुर्ग के पास गई और उस बुजुर्ग के पास जाने के बाद उस वीडियो को देखने लगी।